फ्रेंड्स, ये है लंदन आई। आप जब इसके अंदर मैं प्रवेश करूंगा तो बाकी डिटेल आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसकी हाइट और यहाँ का एक खूबसूरत इन्वायरमेंट, खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और गजब का नज़ारा है। और यहाँ आने के बाद और लंदन आने के बाद आप लंदन आई इसको नहीं देखते हैं तो निश्चित तौर से बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। जब मैं इसमें प्रवेश करूंगा तो मैं आपको बाकी ऊपर से भी नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ के मित्र अमृत जी पीछे हैं, जिनकी वजह से हम न केवल यहाँ बल्कि पूरे लंदन में घूमेंगे और भिलाई टाइम को पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम भिलाई टाइम तक पहुँचाएंगे। ये सचिन तेंदुलकर की मैडम तुषार में लगी हुई फोटो और ये एथलीट और इनके साथ में मेरे फ्रेंड अमृत जी जो इधर घूम रहे हैं और सब जगह पूरी चीजों को बता रहे हैं कि यहाँ के ये विनर। और यहाँ पर है मिठू जी। ये एथलीट मैडम तुषार का The eyes for my figures will all be specially handmade, matching the color of the whites and the iris. Her hair is up. My makeup artist was here to consult over the black makeup for my features. Vicky and Steve sent me so that the artist back in the studio and be able to create the perfect. रियल आपका मैडम तुषार में चर्चिल जी का फोटो और ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ये 90s के साल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसी का कारण बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल बिकॉज ऑफ हर। शी इज द बिग वन। लंदन अब देखते जाएंगे पूरी चीजों को, आपको समझ में आएगा। यहाँ हम जेम्स बॉन्ड जादू गजब का नज़ारा है, हम देखेंगे। मोदी जी की फोटो हमारे मोदी जी यहाँ दुखा डेविड में
ब्रिटिश म्यूजियम का अफ्रीकन वेपन, ब्रिटिश म्यूजियम में ये अफ्रीकन वेपन है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश म्यूजियम में अफ्रीकन पार्ट है, अफ्रीकन एक हिस्सा है जिसमें अफ्रीकन चीज़ों को कलेक्ट करके रखा गया है। बड़ा ही खूबसूरत, ये अपनी चीज़ों को, अपनी धरोहर को, ये पॉट देखिए, इस पॉट में वाटर पॉट है, बियर पॉट है, वाइन पॉट है। ये पार्ट आप देखेंगे अगर खूबसूरती, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ढाल है। ये ढाल जब लड़ाई होती थी तब यूज करते थे अफ्रीकन। यहाँ हम इस पार्ट पे आते हैं, आप इस खूबसूरती को देखिए कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये कलेक्शन है, ब्रिटिश म्यूजियम में हम हैं जिसमें अफ्रीकन एक हिस्सा है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। सामने मेरे मित्र जो यहाँ लेकर के आए हैं, अमृत जी। लंदन ब्रिज का खूबसूरत नजारा। ये सार्ड होटल के 33rd फ्लोर से बाथरूम के ऊपर लिया गया चित्र है। बाथरूम से पूरे शहर को देख सकते हैं। द सार्ड होटल के बाथरूम से पूरी सिटी दिखती है। बहुत ही खूबसूरत जगह। ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और हाउस ऑफ पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों का संचालन होता है। अगर मैं इधर लाने को आपको कैमरा इस तरफ दिखाएंगे, ये सामने जो घड़ी दिख रही है इसको बिग बेन बोला जाता है लंदन में। और यहाँ पर इस तरफ आप ले आइए कैमरा को तो आप देखेंगे कि ये वो रोड है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने की सड़क है। सामने पे जो लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, वेस्टमिनिस्टर इसे कहा जाता है इस जगह को। और ये सामने की पूरी जगह है, आप इसे देख सकेंगे। ये यहाँ पे व्यवस्था, एम्बुलेंस, सब कुछ काफी बेहतर है। What a title. This goes to Dr. Mithu S. Dr. Mithu is proprietor of the Finishing School IPC Academy, where she takes one-on-one counselling sessions of students and people fighting with anxiety, depression and other life problems, along with career counselling, personality grooming, stage fear removal, public speaking, etc. She has done a PhD, MBA,
MCA, MA, PGDMIT, PGDEIM. So many achievements, I can't even pronounce all of them in this meeting. It is afternoon to themselves. Wow. Congratulations. Dr. Santosh Roy is a professional teacher, philanthropist, and is a proprietor of an institute named Professional Career and Computers in Bhilai, Chhattisgarh, where he teaches students for courses like CA, CMA, CS. More than 1,000 of his students are now working as qualified CA, CMA, CS in different parts of the country and abroad. संतोष कुमार राय, आपको आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए कॉमर्स की एजुकेशन में जो आपने इतनी कंट्रीब्यूशन दी है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स में ही मैं जीता हूँ, कॉमर्स मेरी दुनिया है, कॉमर्स मेरी पहचान है। और इस्पात नगरी से ये कहानी शुरू हुई और आज धीरे से ये यूके तक पहुंच गई और हाउस ऑफ कॉमर्स तक पहुंच गई। तो निश्चित तौर से ये एक कॉमर्स की बेहतर पहचान और कॉमर्स में निरंतर मेरे द्वारा किए गए प्रयास का फल है। और कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन है उसकी अकाउंटिंग होती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका कि कॉमर्स बैकबोन है और कॉमर्स अगर हम कहते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है तो भी कॉमर्स की जरूरत है और बिल्डिंग को गिराना है तो भी कॉमर्स की जरूरत है, क्योंकि हिसाब किताब तो हर जगह होगा ही। और ये हिसाब किताब या ये अकाउंटिंग अगर मैं यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंच के, पार्लियामेंट में पहुंच करके ये जो मुझे अप्रिसिएशन मिला है या चुना गया है, ये मेरे लिए, भिलाई के लिए, इस्पात नगरी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। डॉक्टर संतोष, वाकई में ही आपने जो किया है वो सराहनीय है और अपने आप से हिंदुस्तान में एक एरिया से उठ करके कॉमर्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाना और उसके लिए एक पहचान बनना, वो काम आज आपने किया है। इसे आगे आप और किस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं? मैं इसे निरंतर कोशिश करूंगा कि कॉमर्स की पहचान इस्पात नगरी तक ही नहीं बल्कि ये पहचान यूके तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हर देश में भिलाई को जाना। ये ट्रेन हम भामरा मेन रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। यशवंत जी, ये ट्रेनें हैं। सिमांग जी, ये ट्रेन है यहाँ की। आप देख पाएंगे इस ट्रेन को अच्छे से। लंदन की नेशनल रेलवेज के बाथरूम और टॉयलेट को मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टॉयलेट डोर और ये कैसे ओपन होता है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लंदन की नेशनल रेलवे है और इसका अगर टॉयलेट डोर देखेंगे तो आप ये यहाँ पे एक ये बटन है, इसको दबाने के बाद भी ये ओपन होगा। ये देखिए कैसे ओपन हो रहा है, ये टॉयलेट ओपन हो गया। अब अंदर एंट्री मारेंगे, एंट्री मारने के बाद में यहाँ क्लोज डोर है, ये मैं क्लोज डोर दबा दिया और इसके बाद देखिए ये डोर करते अपने आप बंद हो रहा है। ये इतनी खूबसूरत ये यहाँ का लंदन के नेशनल रेलवेज का टॉयलेट है और इसके बाद यहाँ स्वच्छता सफाई सबको आप देख सकते हैं। बताना चाहूंगा कि जस्ट टॉयलेट के बाहर भी कितना खूबसूरत ये बैठने के लिए, देखो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, बैठने के लिए कितनी सुंदर इस ट्रेन में व्यवस्था की गई है। और आप ये पूरे पार्ट को आप देखेंगे ट्रेन के और ये आपका टॉयलेट है और ये मतलब ये खूबसूरत देखिए पूरी कालीन है और ये नॉर्मल ट्रेन है। तो यशवंत जी जो भिलाई टाइम्स से हैं और हमारे सिमांग जी, देखिए जब हम इस डोर से दूसरी डोर जाते हैं तो बहुत सुंदर सा एक स्विच है। इस स्विच को जब मैं ऐसे पुश करूंगा अपने आप ये डोर खुल जाएगा और अगला डोर अपने आप खुल जाएगा। मैं एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा रहा हूँ, फिर मैं अपने डब्बे में जाने के लिए ये बटन देखिए, ये भामरा रेलवे स्टेशन है। मैं भामरा रेलवे स्टेशन से आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। यशवंत जी और सिमांग जी की का कहना था, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ जो कार की पार्किंग है, नीचे भी आप कार पार्क कर सकते हैं और साथ साथ में ऊपर भी व्यवस्था की गई है कि ऊपर भी कार की पार्किंग। एक रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये। और इसमें अगर हम आगे देखें तो जो कार पूरी सिस्टमेटिक लगी रहती है। साइकिल की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। दो तरीके से साइकिल की व्यवस्था की गई है कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में साइकिल की पार्किंग कर सकते हैं, ऊपर साइकिल की पार्किंग कर सकते हैं। बाइक के लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि बाइक की पार्किंग। मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है भामरा और
यहाँ की आप व्यवस्था को देख के, यहाँ स्वच्छता, कहीं भी थूका हुआ, पान खा के कोई थूक दिया हो या कोई चीज खा के कोई थूक दी हो, स्वच्छता की मतलब जो हम स्वच्छता का सपना जो हमारे आदरणीय मोदी जी देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं, निश्चित तौर से स्वच्छता यहाँ से सीखनी चाहिए। और मैं आज ना पार्किंग की बात के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ लिखा गया है नो एंट्री, तो हमारे यहाँ जब चूने से लिखा जाता है तो 2-4 दिन में मिट जाता है, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे, मैं लाना चाहूंगा कि आप यहाँ ला करके आप दिखाओ, यहाँ जो ये नो एंट्री के लिए जो लगाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ सीमेंट के साथ मिक्स करके लगाया गया है, जो कि कम से कम सालों साल चलता है। तो जो भी निशान लगाए जाते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। हामरा रेलवे स्टेशन है, कंट्री साइड है, जो लोग थोड़ा भीड़ भाड़ से या लंदन की थोड़ी भीड़ से दूर रहना चाहते हैं वो यहाँ आकर के रह सकते हैं। और यहाँ जब चलने के लिए जो क्रॉस करने की जो जगह होती है, इस तरीके से निशान बनाए जाते हैं, इसमें आम इंसान चल सकता है। और ये लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, थोड़ी थोड़ी दूर पे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हर चीज़ बड़ा सिस्टमेटिक और बेहतर तरीके से किया गया है। ये कंट्री साइड है, ऐसे लोग जहाँ जो हरियाली पसंद करते हैं, थोड़ा खालीपन पसंद करते हैं। स्टोनहेंज जाने के लिए तैयारी, ये लगी हुई शटल जो स्टोनहेंज तक ले जाएगी, ये रास्ते जो स्टोनहेंज तक पहुंचाएंगे। इस बस में बैठ के हम यहाँ स्टोनहेंज जो देख रहे होंगे, यहाँ वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ड्रामेटिक यहाँ मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि 5000 साल पहले ये इसी डायरेक्शन के बेसिस पे आप देखेंगे, इधर लिखा हुआ है मिड विंटर सनसेट, और फिर आप इधर जाइए, ये पूरी कथा को, पूरी कहानी को यहाँ बताता है। सीमांग जी, यशवंत साहू जी, हम लंदन के डडल डोल पे हैं। डडल डोल ये बहुत ही फेमस जगह है, मैं यहाँ दिखा दूं, जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग होती है। लंदन डडल डोल, और आप इस पूरे पार्ट को, इसकी खूबसूरती को देखें। शाम के 7:38 7:38 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है। और ये बाहर का नजारा देखिए, डोरसेट से हम बाम्बरा की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, शाम के 7:30 बज रहे हैं,
7:38 मैंने दिखाया आपको। मैं फिर से एक बार दिखा दूं कि आप देखेंगे टाइम 7.39 यानी 19.39 7:39 हो रहा है। और ये देखिए आप नजारा देखेंगे आप, चारों तरफ उजाला, सूर्य भी निकला हुआ है। ये है लंदन का डोरसेट से हम निकले हुए हैं और ये आप देखेंगे, मतलब अपने आप में गजब का नजारा है। शायद मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि रात के 7:45 बज रहे हो और इस तरह से सूर्य निकला हुआ है। पोस्टमोथ लंदन, खूबसूरत पोस्टमोथ लंदन, ये देखेंगे आप। ऐसे लोग जो लंदन घूमने के शौकीन हैं और पोस्टमोथ को अगर इग्नोर करके लंदन में बस घूम के चले गए तो बहुत कुछ छूट गया। लंदन की असली खूबसूरती, जो परचेजिंग करने के शौकीन है, जो खरीदारी करने के शौकीन है, जो घूमने के शौकीन है, पोस्टमोथ लंदन जरूर घूमें और देखें आप। इसकी बारे में मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। जब तक हम देख न सकें, जब तक हम देखेंगे नहीं तो वो चीजों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। पूरा ऐसा आपको यहाँ आकर के फील होगा कि सही में आप एक बेहतर जगह पे हैं। कई बार हम लंदन तो आते हैं लेकिन हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। तो मैं ये उन लोगों के लिए जो कपल्स घूमना पसंद करते हैं, उनके लिए, जो यूथ घूमना पसंद करता है, उनके लिए बताना चाहूंगा कि पोस्टमोथ लंदन अपने आप में एक ऐसी जगह, एक ऐसी खूबसूरती जो आपकी आंखों में समा जाएगी और आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, सबले गढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। वाओ, नाइस नाइस जेंटलमैन। So we're talking about Chhattisgarh, right? Is that right? छत्तीसगढ़िया सबले छत्तीसगढ़िया सबले छत्तीसगढ़िया Chhattisgarh is सबसे बड़ी। को आप देखिए, इस खूबसूरत नज़ारे को देखेंगे आप। ये ट्रफलगर स्क्वायर का नज़ारा है। फिर मैं दिखा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ साथ साथ में। अब खूबसूरत नज़ारों को देखते रहेंगे आप। ये ट्रफलगर स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे आप शाम के समय में काफ़ी लोग बड़ी खूबसूरती से यहाँ खड़े रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और बहुत बड़ी क्राउड तो यहाँ आनंद लेती है और बड़ा खूबसूरत मौसम रहता है लंदन का। इस खूबसूरत मौसम में सब लोग एंजॉय करते हैं। ये ट्रफलगर स्क्वायर है। I stay, would it be a sin if I can't holding in the breeze like a root flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be.